हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल जो टॉपिक हम पढ़े थे, ठीक है, वो टॉपिक यह था भारत का सामान्य परिचय। और उस सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल, नामकरण, ठीक है, उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं आदि के बारे में हमने चर्चा किया था। दोस्तों, आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम यह पढ़ेंगे कि भारत की सीमा रेखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो किसी भी देश की सीमा रेखाएं जो होती हैं, यदि वह स्थलबद्ध देश है, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है या स्थलबद्ध देश है, तो उसकी सीमा तो बस किसी न किसी स्थल से होगी, किसी न किसी देश के साथ होगी। लेकिन यदि कोई देश द्वीपीय देश है तो उसकी सीमा क्या बनेगी? तटीय बनेगी। लेकिन यदि कोई देश द्वीपीय सीमा भी महाद्वीपीय मतलब अन्य देशों के साथ तथा तट के साथ अर्थात सागरों के साथ भी सीमा बना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस देश की दो सीमाएं हो जाएंगी। हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश की भी दो सीमाएं हैं। ठीक है, यदि हम सीमा रेखा की बात करते हैं तो सीमा, टोटल भारत की सीमा या बाउंड्री की यदि हम बात करते हैं तो यह बाउंड्री है कितनी? तो इस बाउंड्री की यदि हम चर्चा करेंगे तो यह बाउंड्री आपकी मिलेगी 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, कितनी सीमा हो गई भारत की? 22,716.6 किलोमीटर। लेकिन यह 22,716.6 किलोमीटर दो भागों में बटा हुआ है, और जिन दो भागों में बटा हुआ है उसको नाम दिया गया है, पहला स्थलीय सीमा और दूसरा नाम क्या दिया गया? जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई यदि हम बात करते हैं तो यह कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन यदि हम जलीय सीमा की बात करते हैं तो यह कितना होगा? 7,516.6 किलोमीटर मिलता है। ठीक है, दो लंबाई हमें मिल गई। एक स्थलीय लंबाई जो भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर। लेकिन दूसरी लंबाई वह है जो भारत हिंद महासागर अर्थात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है। वह दूरी कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, ये दोनों को हम देखते हैं जोड़ करके तो 22,716.6 किलोमीटर दूरी लगभग मिल जाती है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि यह 15,200 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज़ और भी देखते हैं, बहुत सारी किताबों में यह लिखा हुआ है कि जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर नहीं है, वो कितना है? 15,106 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह की स्थितियाँ मिलती हैं। तो इस तरह की स्थिति का प्रमुख जो कारण है वह कारण यह है कि कभी कभी जो हम सीमावर्ती क्षेत्रों का मापन करते हैं तो कभी कभी पर्वतों को भी मापते हैं। पर्वत ऊपर हैं, नीचे हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, तो उन दूरियों को भी मापते हैं। तो यह दूरी 15,200 किलोमीटर मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, एक एवरेज पे हम मान लेते हैं तो यह दूरी कम हो जाती है और वह दूरी कितनी होती है? 15,106 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो हम 15,200 किलोमीटर पढ़ेंगे और इस 15,200 किलोमीटर की यदि दूरी देखते हैं तो भारत के साथ कुछ देश सीमा बनाने का काम करते हैं। और भारत के साथ कुछ देश सीमा बनाते हैं, तो उन देशों में पहला कौन होगा? हम पश्चिम से पूर्व के क्रम में, पश्चिम से मतलब सबसे पश्चिम में जो है उसी क्रम में चलेंगे। सबसे बड़े से छोटे के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पश्चिम में देखेंगे इस हिस्से में कौन सा होगा? पाकिस्तान। ऊपर चलेंगे तो आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान। यहाँ पे चलेंगे तो मिल जाएगा चीन। यहाँ पे चलेंगे तो मिल जाएगा नेपाल। यहाँ पे चलेंगे तो मिल जाएगा कौन सा? भूटान। और यहाँ पे म्यांमार। और यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा? बांग्लादेश। दोस्तों, ये भी हमें देखने की बात है कि सर्वाधिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ मिलती है, जो 4,096 किलोमीटर लगभग है। और न्यूनतम सीमा की यदि हम बात करते हैं तो वह किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, तो ये हम सीमा की यदि बात कर लेते हैं तो किसके साथ कितने किलोमीटर की सीमा है, इसकी सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जब हम भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की बात करते हैं तो यह सीमा कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर सीमा है? 3323 किलोमीटर। दूसरा, अफगानिस्तान के साथ यदि हम देखते हैं तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा जो है कहीं कहीं पे 106 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, 106 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सीमा है, और चीन के साथ कितना है? 3488 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के साथ देखते हैं तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा है। उसके बाद भूटान के साथ देखते हैं यदि हम, तो भूटान के साथ सीमा हमारी मिलती है 699 किलोमीटर की। कितना? 699 किलोमीटर की। उसके बाद म्यांमार के साथ देखते हैं तो यह सीमा मिलती है कितना? 1643 किलोमीटर की। कितनी मिलती है? 1643। और सबसे लास्ट में बांग्लादेश की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ सीमा जो है 4,096 किलोमीटर लगभग मिल जाता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो सीमा लग रही है वह सीमा कितनी है? 4,096 किलोमीटर। ठीक है,
4096 किलोमीटर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लग जा रही है। अब उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसमें यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि इन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं हम थोड़ा सा इनको पहले हम किसी ब्रैकेट में रख लें। ठीक है, यहाँ पे यह सीमा बन रही है, दूसरे नंबर पे यह सीमा, तीसरे नंबर पे यह सीमा, चौथे नंबर पे यह, ठीक है, फिर यह, ठीक है, और फिर यह। यहाँ पे देखिए भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला यदि कोई देश है तो कौन सा है? बांग्लादेश। कितनी दूरी है? 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किसके साथ बनती है? अफगानिस्तान के साथ बनती है। कितनी है? मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं पे 80 और 90 किलोमीटर भी मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें ये देखना है कि यह 15,200 किलोमीटर की सीमा तो मिल गई। ठीक है, लेकिन यह जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, इससे पहले हम मैप में दिखाएंगे कि ये देश हैं कहाँ पे। ठीक है, तो मैप में इन देशों की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो देश हमारा आएगा, सबसे पहला देश, वह देश यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, इस देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। यह देश कौन सा है? पाकिस्तान। उसके बाद दोस्तों अगला जो देश है यहाँ पे आएगा और इस देश का नाम क्या होगा? अफगानिस्तान। ठीक है, यह दूसरा देश आ गया। तीसरे देश की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से यह संपूर्ण हिस्सा, संपूर्ण ऐसे लेकर के यदि देखें ऐसे यहाँ तक, तो यह कौन सा है? चीन आता है। चीन के बाद यदि देखते हैं हम यहाँ से तो यहाँ पे आता है एक देश जिसका नाम क्या होगा? नेपाल होगा। नेपाल के बाद अगले की यदि हम बात करते हैं तो अगला जो देश हमारा मिलता है इसका नाम क्या है? भूटान। और इसके बाद यदि यहीं से हम इस हिस्से में चले यहाँ पे तो यह देश हमें मिलता है कौन सा? म्यांमार मिलता है, म्यांमार। और लास्ट में यह वाला जो देश है, इस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। इसका नाम जो है बांग्लादेश नाम है। ठीक है, तो दोस्तों ये 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे देश के साथ लगते हैं। ठीक है, पहला पश्चिम में कौन सा है? पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान, उसके ऊपर चीन, उसके नीचे कौन सा है? नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार और फिर बांग्लादेश, जिसमें सर्वाधिक सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। न्यूनतम सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। दोस्तों अब यहाँ पे हमें यह ध्यान देना है कि किस देश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाकिस्तान के साथ, देखेंगे कि कितने राज्य सीमा बनाने का काम करते हैं। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ से पर क्वेश्चन, चूँकि जब पहली बार पेट का एग्जाम हुआ था, PET का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि नेपाल के साथ कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो आज नेपाल के बारे में पूछा है, कल हो सकता है किसी और देश के बारे में पूछ दे। तो नेपाल के साथ तो जो राज्य सीमा बनाते हैं उनकी संख्या 5 है, लेकिन और भी देशों को देखते हैं उनके साथ कौन कौन से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं या कितने केंद्र शासित राज्य सीमा बनाते हैं। तो पहले की बात करेंगे तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। पहले नंबर पे गुजरात आएगा। दूसरे नंबर की यदि बात करते हैं तो राजस्थान आएगा। तीसरे नंबर की यदि हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। और चौथे नंबर की यदि हम बात करते हैं तो चौथे नंबर पे यदि हम बात करेंगे तो 2 UT आएंगे, एक जम्मू एंड कश्मीर तथा दूसरा कौन सा होगा? लद्दाख होगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। इस तरह से देखें कि पाकिस्तान के साथ कुल कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3+2। 3+2 मतलब क्या है? 3+2 का मतलब 3 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य मिलकर के सीमा बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के आगे जाएंगे तो राजस्थान के आगे जाएंगे तो पंजाब, और पंजाब के आगे जाएंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख का हिस्सा है। तो ये जो है आपके 5 क्या करते हैं? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य मिलकर के क्या करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला देश जो हमारा है उस देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो उन राज्यों की संख्या मात्र और मात्र क्या है? 1 है। और एक कौन सा है? UT है हमारा, और उस UT का नाम क्या है? लद्दाख है। उस UT का नाम क्या है? लद्दाख। UT का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो लद्दाख जो है यह क्या कर रहा है? आपका
सीमा बनाने का काम कर रहा है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद यदि हम चीन के साथ बात करते हैं तो चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों में, चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो एक यूटी आपको मिलेगा, मतलब क्या? एक केंद्र शासित राज्य मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, पहला केंद्र शासित राज्य है तो केंद्र शासित राज्य का नाम क्या होगा? तो केंद्र शासित राज्य का नाम क्या होगा? लद्दाख होगा, लद्दाख। प्लस अब यदि हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। तीसरे नंबर की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के जस्ट बगल में कौन सा आ जाएगा? सिक्किम भी थोड़ा बड़ा सीमा बनाता है। कौन सा? सिक्किम भी क्या करता है? सीमा बनाते हैं। और सिक्किम के बाद कौन सा आ जाएगा? आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये राज्य क्या करते हैं? सीमा बनाने का काम करते हैं। किसके साथ? आपके चीन के साथ। तो चीन के साथ कौन कौन सा हो गया? लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। तो इसको भी हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये किस रूप में बनाते हैं? 1+4 के रूप में, 1+4 के रूप में। अर्थात क्या हो गया? चाहे ऐसे लिख लीजिए, 4+1 कर लीजिए, 4+1 सही रहेगा, क्योंकि 4 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य जो है सीमा बनाने का काम करते हैं। किसके साथ? चीन के साथ। उसके बाद यदि हम आगे और चलते हैं तो आगे चलेंगे तो एक चीज़ और हमें देखना होगा, नेपाल के साथ कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और उन 5 राज्यों की यदि हम बात करेंगे तो इसमें से पहला राज्य कौन सा होगा? इन 5 राज्यों में पहले राज्य की यदि हम बात करते हैं तो पहला राज्य आपको मिल जाएगा कौन सा? उत्तराखंड। पहला राज्य आपको मिल जाएगा उत्तराखंड। दूसरा जो हो जाएगा आपका यूपी हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। चौथे राज्य की यदि बात करते हैं हम तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और अंतिम राज्य की यदि बात करते हैं तो वह कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ये 5 राज्य जो हैं आपके क्या करते हैं? बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, और यहीं से पेट 2021 में, अर्थात पेट का जो पहली बार एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल के साथ कुल कितने राज्य सीमा बनाने का काम करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो भूटान के साथ कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो भूटान के साथ राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो एक आपका हो जाएगा कौन सा? सिक्किम। दूसरा कौन सा हो जाएगा? असम। तीसरा कौन सा हो जाएगा? पहला सिक्किम, दूसरा कौन सा? पश्चिम बंगाल, तीसरा कौन सा? असम और चौथा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या करते हैं? सीमा बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ इसकी बात करते हैं कौन से देश के साथ हैं? भूटान के साथ। तो भूटान के साथ कौन कौन से देश सीमा बना रहे हैं इसमें देखते हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा, 4 देश शायद होंगे मेरे ख्याल से, नाम देखते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, पहला सिक्किम के नाम से जाना जाएगा। सिक्किम के बाद दूसरा कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल होगा। तीसरे राज्य की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा, असम हो जाएगा। और चौथा कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये 4 राज्य क्या करते हैं? आपके 4 राज्य जो हैं ये सीमा बनाते हैं किसके साथ? आपके भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं तो म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा कौन सा आएगा? नागालैंड आएगा, नागालैंड आएगा। नागालैंड के बाद की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा आएगा? मणिपुर आएगा, मणिपुर आएगा। मणिपुर के बाद यदि हम बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, तो मिजोरम देश आ जाएगा। ठीक है, कितने हो गए आपके सीमा बनाने वाले? आपकी उनकी संख्या हो गई 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 हो गए। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या पूछ रहे हैं। और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों में पहला राज्य आपका कौन सा आएगा? तो सबसे पहले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। पश्चिम बंगाल की यदि जस्ट बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा? असम आ जाएगा। असम के बाद बात करते हैं हम तो कौन सा आ जाएगा? मेघालय आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा। मेघालय के बाद की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा आएगा? मणिपुर आएगा। कौन सा आएगा? मणिपुर आएगा, मणिपुर आएगा। मणिपुर की यदि बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा? त्रिपुरा आ जाएगा, त्रिपुरा आएगा। और त्रिपुरा के बाद की यदि बात करते हैं तो मिजोरम भी सीमा बनाता है, मिजोरम। ठीक है, इतने सीमा बनाते हैं। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6।
ठीक है। पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 5 और मिजोरम 6 राज्य सीमा बनाने का काम करते हैं, ठीक है। एक मिनट, पश्चिम, असम, मेघालय, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये जो है 6 क्या करते हैं, आपके सीमा बनाने का काम करते हैं, ठीक। उसके बाद यदि आगे हम चलते हैं, आगे जब चलेंगे तो इसके बाद आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि इन देशों के साथ सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है। तो सबसे अधिक सीमा किस राज्य की लगती है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, जिसको मैं ब्लैक कलर से ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ या बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, उस राज्य की सीमा उस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले हम किसकी बात किए, बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कौन सा देश है, अफगानिस्तान के साथ एक ही देश है जिसका नाम क्या है, लद्दाख है। उसके बाद यदि हम इसकी बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, राजस्थान की लगती है। उसके बाद चीन के साथ की यदि हम बात करते हैं तो चीन के साथ किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, तो चीन के साथ भी लद्दाख की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। उसके बाद नेपाल की हम बात करते हैं तो नेपाल के साथ बिहार की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। बिहार की, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश तो लंबा है, उत्तर प्रदेश की सीमा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में बिहार की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। उसके बाद यदि हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, असम की लगती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, असम की लगती है। और यदि मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम के साथ जो है सर्वाधिक सीमा मिजोरम के साथ जो है सर्वाधिक सीमा, अब एग्जैक्ट नहीं है किसके साथ लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से म्यांमार के साथ जो है मिजोरम की सीमा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये राज्य जो है क्या कर रहे हैं, अपने निकटवर्ती या अपने अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री वाले देशों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो अगली क्लास आगे इसी चीज़ में हम देखेंगे जो दूसरी सीमा रह गई थी हमारी, उसको हम क्या कह रहे हैं, जली सीमा। कौन सा नाम दिया है, जली सीमा। और जली सीमा की यदि हम बात करते हैं तो कितना है, 7516.6 किलोमीटर, और यह 2 भागों में बटा हुआ है। और कितने भागों में बटा है, 2 भागों में। पहला जो होता है मुख्य भूभाग की तटीय सीमा, मुख्य भूभाग की तटीय सीमा, और दूसरा होता है द्वीप समूह की सीमा, द्वीप समूह की सीमा, ठीक है, द्वीप समूह की सीमा। यह जो होता है 6100 किलोमीटर होता है, और यह जो होता है 1416.6 किलोमीटर होता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है, इस पे हम चर्चा कल करेंगे, क्योंकि अभी आज यह टॉपिक पूरी नहीं हुई है। इस टॉपिक को ही पूरा करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखना है हमें, और वह चीज़ यह देखना है कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भारत के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। तो उन अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रियों की यदि बात करते हैं तो पहली बाउंड्री जो है उसका नाम क्या है, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। और डुरंड रेखा की बात करते हैं तो यह सीमा किसके साथ बनाता है, तो यह पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान प्लस कौन सा, भारत के साथ सीमा बनाता है। मतलब 3 देशों के साथ, क्योंकि भारत का विस्तार पहले ज़्यादा था, जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान आ गया, तो डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के साथ। दूसरी की यदि हम बात करते हैं तो मैक-मोहन रेखा। कौन सी, मैक-मोहन रेखा जो है भारत, चीन और किसके साथ, भारत के साथ सीमा बनाती है। चीन प्लस भारत के साथ सीमा बनाती है, और किस हिस्से में, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में सीमा बनाती है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो रेड क्लिफ रेखा की बात करेंगे। रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं, और रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो यह क्या करता है, भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य बनाता है, पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाते हैं। और अंतिम क्या है, 0 डिग्री परिचालन रेखा की यदि बात करते हैं तो यह कौन सा है, भारत प्लस बांग्लादेश के साथ जो है सीमा बनाने का काम करता है। दोस्तों इन सीमा रेखाओं को यदि हम मैप में देख लें तो पहले जो है यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यदि हम रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो कच्छ के दलदली भूभाग से स्टार्ट होती है, और कच्छ के दलदली भाग से स्टार्ट होकर के ऐसे जो है कहाँ तक, ऐसे हिमालय पर्वत तक चली गई है। तो यह रेखा किसके साथ है, यह रेखा हमारा पाकिस्तान के साथ है। दूसरी यदि रेखा की हम बात करते हैं तो दूसरी रेखा जो डुरंड रेखा हमारी है वह इस हिस्से में पाई जाती है। यह कौन सी है, डुरंड रेखा पाई जाती है, जो भारत और
अफगानिस्तान के बीच या पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तीसरी रेखा की यदि हम बात करते हैं तो वह इस हिस्से में पाई जा रही है, तीसरी रेखा यहाँ पे पाई जा रही है इस हिस्से में। और चौथी रेखा जो है 0 डिग्री परिचालन रेखा वह यहाँ पे, ठीक है, ये 0 डिग्री परिचालन रेखा है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि भारत के कुल 18 राज्य अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं, कुल 18 राज्य अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं और उन 18 राज्यों में से 2 केंद्र शासित राज्य हैं, बाकी 16 राज्य हैं। यदि उन राज्यों को यदि हम देख लें, एक बार यहाँ पे मैप में देखने का काम करते हैं, तो सबसे पहले 1 नंबर पे कौन सा होगा, गुजरात होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, राजस्थान होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, पंजाब होगा। अब यहाँ पे 2 केंद्र शासित हैं तो इनको छोड़ देते हैं, 3 हो गया है। चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, उसके बाद 5वें नंबर पे उत्तराखंड, 6ठे नंबर पे उत्तर प्रदेश, 7वें नंबर पे बिहार, 8वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, 9वें नंबर पे सिक्किम। उसके बाद से यदि बात करते हैं तो 10वें नंबर पे असम, असम के बाद 11वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 12वें नंबर पे नागालैंड, 13वें नंबर पे कौन सा होगा, मणिपुर, 14वें नंबर पे कौन सा होगा, मिजोरम, और 15वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा, 15वें नंबर पे आपका त्रिपुरा, और 16वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका मेघालय हो जाएगा। और 2 केंद्र शासित राज्य तो एक यहाँ पे लद्दाख और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, आगे की क्लास हम चर्चा करेंगे और उस क्लास में यह बताएंगे कि भारत की तटीय सीमा कौन कौन सी हैं, उस तटीय सीमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।